हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज का ये है वीडियो नंबर 16 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 और साथ ही सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। तो जब भी हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ax इज इक्वल टू b फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, यहां a क्या होगा, a होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहां पे क्या है, x का कोफिशिएंट यहां पे है 1 तो 1 आ जाएगा, y का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 1 पॉजिटिव 1 तो पॉजिटिव 1, z का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव 1। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव 2, y का कोफिशिएंट है पॉजिटिव 3 और z का कोफिशिएंट है पॉजिटिव 2। यहां पे x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव a, y का कोफिशिएंट है पॉजिटिव a और यहां z का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव 2a। तो ये तो होगी हमारी a मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x क्या होगा, x होता है वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स। यहां पे वेरिएबल है 3 x, y एंड z। b क्या होता है, b होती है हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इस केस में हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स 1, 2, 4। अब क्या करना है, हमें निकाल के देखना है a डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। तो जल्दी से a डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें करने पड़ेंगे साइन हाईलाइट। तो यहां पे मैं इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेता हूं। साइन हाईलाइट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 1 इंटू -1 इंटू +1 इंटू, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो क्या आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको जब हम करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6a माइनस 2a कितना होता है 4a, बिकॉज 6 एप्पल माइनस 2 एप्पल इज इक्वल टू 4 एप्पल। ये माइनस का साइन एज इट इज, 4a माइनस 2a, 2a बचेगा और यहां पे 2a माइनस 3a वो हो जाएगा माइनस a, क्योंकि 2 माइनस 3 होता है -1। यहां पे है 2a माइनस 3a तो आ जाएगा -a। अगर हम इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करें तो 4a माइनस 2a माइनस a यानी 4a माइनस 3a है, 4a माइनस 3a हो गया सिंपल a। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास a, जो कि क्लियरली है नॉन जीरो। अगर ये a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है नॉन जीरो तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये मैट्रिक्स है ये है नॉन सिंगुलर और इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये सिस्टम जो है ये है कंसिस्टेंट, क्योंकि जिसका भी सॉल्यूशन होता है चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, लेकिन अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस दे रखी हैं 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस z इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ ली है क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x नहीं दे रखा और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें
z की भी कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो सिर्फ मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी है। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी हमने चेक करनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको ax इज इक्वल टू b फॉर्म में। अब यहां पे ए मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल हैं उनके हमने लिख देने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है +3, वाई का कोफिशिएंट है -1 और z का कोफिशिएंट क्या है -2, बिल्कुल सही। और यहां पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं तो उसको लिखेंगे 0, y का कोफिशिएंट यहां पे है +2 और z का कोफिशिएंट है -1। यहां पे x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट है -5 और z का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो वो आ जाएगा 3 -5 0। कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो मिल गई, अब हमें चाहिए वैल्यू कैपिटल X की। कैपिटल X क्या होता है, वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स, और वेरिएबल है यहां पे x y z, तो X हो गया x y z कॉलम मैट्रिक्स। अब हमें देखनी है वैल्यू कैपिटल B की, और कैपिटल B जो होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट यहां पे है 2 -1 एंड 3, तो 2 -1 3 की कॉलम मैट्रिक्स को बोल देंगे हम B। तो A की वैल्यू, X की वैल्यू, B की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा A डिटरमिनेंट। तो जल्दी से A डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। फर्स्ट कॉलम में एक 0 नजर आ रही है, तो इसके अलोंग यानी फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहले करने होंगे साइन हाईलाइट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा +3 इंटू अगला एलिमेंट -0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, और यहां पे +3 इंटू इसको कर लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। वैल्यू निकालिए जल्दी से। तो ये आ जाएगा 3 इंटू -5 दैट इज -15, 0 गॉन, और ये आ जाएगा 3 इंटू 4 + 1 दैट इज 5, तो 5 इंटू 3 हो गया वो 15, तो -15 + 15 कितना आ जाएगा 0। तो यहां पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0। तो जब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 0, तो हमें क्या करना होता है, हमें निकालनी पड़ती है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू, और वो डिसाइड करती है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने से पहले हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर। 9 है एलिमेंट, तो 9 निकलेंगे कोफैक्टर। सबसे पहले निकालते हैं A1 1, 1 + 1 2, 2 है इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन, साथ में -5 इज द राइट आंसर। A12 की वैल्यू निकालिए जल्दी से। A12 1 + 2 होता है 3, 3 है ऑड नंबर, नेगेटिव साइन, साथ में A12 आ गया -3। A13 की वैल्यू जल्दी से -6, बिल्कुल सही जवाब। अब हमें चाहिए A21, 2 + 1 3, 3 है ऑड नंबर, नेगेटिव साइन, साथ में
+10 बिल्कुल सही, ये वाला नेगेटिव एज इट इज और इसको सोल्व आउट करके आया -10, तो -10 इंटू -1 दैट इज +10। ये 2 की वैल्यू जल्दी से निकाल दीजिए, 2 + 2 होता है 4, 4 है इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन साथ में। +6 बिल्कुल सही, अब निकाल दीजिए A23। ये हो जाएगा आपका माइनस एज इट इज -15 + 3 -12, -12 इंटू दिस माइनस दैट विल बी +12। तो A23 की वैल्यू आ गई हमारे पास +12। A31 निकाल दीजिए। फाइव बिल्कुल सही, A32 3 + 2 होता है 5 जो कि है ऑड नंबर तो नेगेटिव साइन साथ में। ये आ गया हमारे पास +3। A33 की वैल्यू 3 + 3 होता है 6 जो कि है इवन नंबर, पॉजिटिव साइन आ गया साथ में। सिक्स इज द राइट आंसर। तो ये आ गए हैं हमारे पास सारे के सारे कोफैक्टर। एडजॉइंट निकालना बहुत आसान। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। इसका ट्रांसपोज ये नहीं भूलना है। कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड रो बन जाएंगी सेकंड एंड थर्ड कॉलम। एडजॉइंट ऑफ ए की फाइनल वैल्यू आ गई है हमारे पास और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें निकालनी होगी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू। तो निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू वहां से चिपका दीजिए और बी की वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 -1 3। अब हमें निकालनी है इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके एड अप करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से और फिर इस रो को इस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके एड अप करना है। जल्दी से वैल्यू निकालिए। तो ये आ जाएगा -5 इंटू 2 दैट इज -10 प्लस 10 इंटू -1 दैट इज -10 5 इंटू 3 दैट इज 15। तो ओवरऑल आ जाएगा -10 प्लस 15। इसी तरह यहां पे क्या आ जाएगा -3 इंटू 2 दैट इज -6 6 इंटू -1 दैट इज -6 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो ये आ गया -6 प्लस 9 -12 प्लस 9 कितना होता है -3। बिल्कुल सही जवाब। अब यहां पे देखते हैं -6 इंटू 2 दैट इज -12 12 इंटू -1 दैट इज -12 और 6 इंटू 3 दैट इज 18। तो क्या रिजल्ट बना -12 प्लस 18 दैट इज -24 प्लस 18 और -24 प्लस 18 कितना होता है -6। बिल्कुल सही। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -5 -3 -6 की कॉलम मैट्रिक्स। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो क्या है। क्या ये जीरो है? क्या ये नॉन जीरो है? ये है नॉन जीरो मैट्रिक्स। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने पहले निकाली थी और वो आई थी जीरो के इक्वल। तो नट शेल में कंक्लूजन क्या है? ए डिटर्मिनेंट तो है जीरो लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो है नॉन जीरो।
तो जब a डिटर्मिनेंट होता है 0 और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b की वैल्यू आ जाए नॉन जीरो, इसका मतलब हो गया कि जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, और कोई सॉल्यूशन नहीं मतलब इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 5x minus y plus 4z is equal to 5, 2x plus 3y plus 5z is equal to 2, 5x minus 2y plus 6z is equal to minus 1। तो सबसे पहले हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ax is equal to b फॉर्म में। तो क्या लिखते हैं हम? The system of equations can be written in the form ax is equal to b where a क्या होता है? a होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट है -1 और z का कोफिशिएंट है +4। तो क्या लिख सकते हैं? ध्यान आपने ये रखना है कि जहां पे नेगेटिव है वो नेगेटिव साइन आपने लेना है, क्योंकि जब हम इसको जनरल इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी पिछले एपिसोड में उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो वहां पे इक्वेशन होती है a1x plus b1y plus c1z is equal to d1। तो वहां पे सारा प्लस में होता है, इसलिए जब कंपेयर करेंगे तो अगर नेगेटिव साइन है तो आपने नेगेटिव साइन कंसीडर करना है। यहां पे आ जाएगा x का कोफिशिएंट 2, y का +3 और z का +5। इस इक्वेशन में क्या है कोफिशिएंट्स? 5, -2 एंड 6। अब x मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? कैपिटल X मैट्रिक्स जो होती है वो होती है वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स। वेरिएबल है x, y, z, तो उसकी कॉलम मैट्रिक्स को हम बोल देंगे कैपिटल X मैट्रिक्स। और अब हमें देखना है कैपिटल B को। कैपिटल B होती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, और कांस्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पे है 5, 2 एंड -1। बाय चांस इक्वेशन में यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई वैल्यू, सिंपल नंबर आपको गिवन हो, तो पहले उस नंबर को इधर लाके एडजस्ट कर लेना है और फिर लिखना है उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स में। इस केस में सीधी सीधी वैल्यू है 5, 2, -1, तो वो हमने लिख ली। अब कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें निकाल के देखनी है ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो निकाल लीजिए ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 के अलोंग। साइन करने होंगे हमें हाईलाइट, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा +5 इंटू माइनस ऑफ -1, तो माइनस ऑफ -1 वो हो जाएगा +1, साथ में मल्टीप्लाई करना है +4 इंटू इसको कर लीजिए सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा 5 एज इट इज। तो क्या आ जाएगा ये 5 इंटू 18 + 10 दैट इज 28, और यहां से +1 इंटू 12 - 25। 12 - 25 कितना हो जाएगा? -13। तो 1 इंटू -13 आ गया यहाँ पे, प्लस ये वाला 4 एज इट इज, और यहां से वैल्यू आ गई -4 - 15 दैट इज -19। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 5 इंटू 28 कितना होता है? 140, बिल्कुल सही। यहां से आ जाएगा 1 इंटू -13 दैट इज -13, और यहां से 4 इंटू -19 कितना होता है? -76। 19 इंटू 4 दैट इज 76, और माइनस है यहाँ पे तो इसलिए आ गया -76। इसको जरा ठीक करके लिख लेते हैं 140 एज इट इज, और ये -13 - 76 कितनी वैल्यू आ गई? -89, बिल्कुल सही। अब 140 - 89 सिंपल कितना होता है? 51 इज द राइट आंसर। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास +51। क्लियरली
ए डिटर्मिनेंट जो है वो है नॉन जीरो, और अगर ए डिटर्मिनेंट हो नॉन जीरो तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम है कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इसका मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। और अब ये क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है कि जब भी हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू बी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b से जो वैल्यू आती है वेरिएबल्स की उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। मतलब इस मेथड x इज इक्वल टू a इनवर्स b से सॉल्व करना उसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू b। तो क्या लिखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax इज इक्वल टू b वेयर a क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं 5 2 7 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स, दो वेरिएबल हैं x और y, तो दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिख लिए। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b होता है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4 और 5, तो ये कॉलम मैट्रिक्स 4 5 हो गई b की वैल्यू। अब हमें करना है क्या, सबसे पहले a डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखेंगे। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, जल्दी से वैल्यू निकाल दीजिए। यहां पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 1, इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट जो है वो है नॉन जीरो, और अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो क्या होता है, तो होता है यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो क्या लिखेंगे, अब ये सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें चाहिए ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले निकालना होगा एडजॉइंट। तो इस केस में एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, हमने किया था एक शॉर्टकट मेथड 2/2 के लिए, तो ये है 2/2 की मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट अगर निकालना है तो हमने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको कर देना है इंटरचेंज, और जो ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके करने हैं साइन चेंज। तो ये है +2 बन जाएगा -2, ये है +7 तो बन जाएगा -7। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, ए इनवर्स आ जाएगा हमारा 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट है 1, उसको लिख देते हैं यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं यहाँ। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, 1/1 होता है 1 को जब मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ये वैल्यू जो है ये आ गई है हमारे पास ए इनवर्स की, और मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है, सिंपली वैल्यूज कर दीजिए पुट और आंसर लीजिए निकाल। x का मतलब हो गया XY कॉलम मैट्रिक्स,
ए इनवर्स का मतलब है ये वाली मैट्रिक्स, और बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है ये वाली कांस्टेंट मैट्रिक्स, उसको लिख देते हैं यहां पे। अब हमें क्या करना है? राइट साइड में है दो मैट्रिसेस, हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड आ गई एज इट इज, और ये आ जाएगा 3 इंटू 4 दैट इज 12 प्लस -2 इंटू 5 दैट इज -10। तो 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2। बिल्कुल सही। अब सेकेंड एलिमेंट निकाल लेते हैं। -7 इंटू 4, 7 4 था 28, माइनस है तो इसलिए -28 प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 25, -28 प्लस 25 कितना होता है? -3। बिल्कुल सही। तो अब ये मैट्रिक्स जो है वो है इस मैट्रिक्स के इक्वल। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तब जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो इससे रिजल्ट क्या निकला? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड 2x minus y is equal to -2, 3x plus 4y is equal to 3। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax is equal to b where a मैट्रिक्स जो होती है वो होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, y का कोफिशिएंट है -1, तो फर्स्ट रो बन जाएगी 2 - 1। और सेकंड जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसमें x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है 4, तो सेकंड रो जो बन जाएगी 3 और 4। अब x क्या हो जाएगा? कितने वेरिएबल हैं? दो, x एंड y। तो x और y की कॉलम मैट्रिक्स जो है वो हो जाएगी कैपिटल X मैट्रिक्स। और b क्या हो जाएगा? b होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट जो है यहाँ पे वो है -2 एंड 3। ये आ गई मैट्रिक्स बी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? हमें निकाल के देखना है ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिसाइड करेगी कि गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स होगा या नहीं होगा, और ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं। तो निकालते हैं ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 11। इसका मतलब हो गया कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो तो ये जो मैट्रिक्स है वो हो गई नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। साथ में अगर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो नॉन जीरो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स मेथड को यूज करना है। मैट्रिक्स मेथड कहता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इनवर्स निकालना है तो पहले निकालना होगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा? शॉर्टकट मेथड से निकाल लेते हैं एडजॉइंट। ये जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं इनको कर देना है हमने इंटरचेंज, और जो ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके करने होते हैं हमें साइन चेंज। तो ये -1 है तो ये बन जाएगा +1, ये है +3 तो बन जाएगा -3, और ये आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है तो फॉर्मूला लगा लीजिए ए इनवर्स का। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इनवर्स जो है वो हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट, और a डिटर्मिनेंट है 11 इस केस में। यहां पे लिख देते हैं 11। साथ में हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ a, ये वैल्यू चिपका देते हैं यहां पे। a इनवर्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो अब लगा देते हैं मैट्रिक्स मेथड।
x की वैल्यू यहां से आ जाएगी वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स, ए इनवर्स मतलब ये और b का मतलब है ये वाली मैट्रिक्स, इसको लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड पे हमें करनी है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन। आप चाहें तो पहले इस 1/11 को इस मैट्रिक्स से कर ले मल्टीप्लाई और फिर ले लें मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों मैट्रिसेस को कर ले मल्टीप्लाई और बाद में इस 1/11 का हिसाब किताब कर लेंगे। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारी एक्स वाई वेरिएबल मैट्रिक्स है, इसको लिख लेते हैं एज इट इज, 1/11 भी रख लेते हैं एज इट इज, और इन दोनों मैट्रिसेस को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू -2 दैट इज -8 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 3, -8 प्लस 3 कितना होता है, -5, बिल्कुल सही। और यहां पे आ जाएगा -3 इंटू -2 दैट इज +6 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6, 6 प्लस 6 12। अब यहां क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या मैं लिख सकता हूं, जो ये नंबर है बाहर ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -5/11 एंड 12/11। और दो मैट्रिसेस अगर आपस में हो इक्वल तो उसका मतलब होता है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो अगर हम इसको करें कंपेयर तो क्या रिजल्ट निकलता है, यहां से x की वैल्यू निकलती है -5/11 एंड y की वैल्यू निकलती है 12/11, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, और इक्वेशंस हैं 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। तो सबसे पहले स्टेप वही रहेगा हमारा कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax = b, वेयर ये हम लिखते इसलिए हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में होती है स्टेप मार्किंग, हर एक स्टेप आपने प्रॉपरली लिखना है। यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a होता है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दो वेरिएबल हैं यहाँ पे x और y, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है 4 और y का कोफिशिएंट है -3, तो पहले आएगा 4 फिर आएगा -3। कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको ऐसे भी लिख देता है -3y + 4x = 3। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमने लिखना है x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट और फिर अगर कोई और वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स आपस में मिक्स नहीं करने हैं। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में x की जो कोफिशिएंट है वो है 3, उसको लिख लेते हैं यहाँ, y का कोफिशिएंट है -5 तो -5 आ जाएगा यहां। अब बताइए जरा कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड, एक्स वाई वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स होगा ये, क्योंकि यहां पे सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं। अब बताइए जरा कि कैपिटल B जो है वो किसके इक्वल होगा, सही जवाब B मैट्रिक्स होगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स, और यहाँ पे कांस्टेंट हैं 3 और 7, तो ये आ गई हमारी B की वैल्यू। अब क्या करना है हमें निकाल के देखना है A डिटर्मिनेंट, और A डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, जल्दी से कर दीजिए इसको सॉल्व और फाइनल वैल्यू बताइए क्या आ रही है। -11 इज द राइट आंसर। और साथ ही हमें यह भी बात लग गई है पता कि A डिटर्मिनेंट इस केस में है नॉन जीरो, और अगर A डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो तो सिस्टम का होगा यूनिक सॉल्यूशन, और उसको निकाल लेंगे हम मैट्रिक्स मेथड से।
अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड लगाने के लिए हमें चाहिए होगी ए इनवर्स की वैल्यू, और ए इनवर्स की वैल्यू निकालने से पहले हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इस केस में क्या आ जाएगा, 2x2 की मैट्रिक्स है ये ए, और एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड से निकाल लेते हैं। जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको कर लेना है हमने इंटरचेंज, तो डायगोनल एलिमेंट बन जाएंगे -5 4, और जो ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनके करने होते हैं हमने साइन चेंज, -3 बन जाएगा +3, और ये वाला 3 बन जाएगा -3। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ए इनवर्स हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो है -11, उसको लिख देते हैं यहां पे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये क्या होता है हमारा मैट्रिक्स मेथड, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब इस इक्वेशन में हमने कर देनी है वैल्यू सब्स्टिट्यूट। x की वैल्यू जो है वो है वेरिएबल मैट्रिक्स, ए इनवर्स की वैल्यू यहां से, और b की वैल्यू है ये। हाँ जी, अब क्या करना है हमें करना है इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं एज इट इज, 1/-11 भी आ गया एज इट इज, और इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, -5 × 3 दैट इज -15 प्लस 3 × 7 दैट इज 21। तो -15 प्लस 21 कितना होता है, 6 इज द राइट आंसर। और सेकंड एलिमेंट -3 × 3 दैट इज -9 प्लस 4 × 7 दैट इज 28। तो -9 प्लस 28 कितना हो जाएगा, +19। बिल्कुल सही। इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई एज इट इज, और ये बन गया हमारा 6/-11 या -6/11, एक ही बात। और यहाँ पे क्या मैं इसको बोल सकता हूँ -19/11, क्योंकि मैंने 1/-11 को 19 से किया है मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा 19/-11, या उसको हम बोल सकते हैं -19/11। अब दो मैट्रिसेस हैं, दोनों हैं आपस में इक्वल, तो इसका मतलब है उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो यहां से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -6/11 एंड y इज इक्वल टू -19/11, which is our required answer for this system of linear equations। अब आपका काम है कि आपने सॉल्व करके देखने हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और साथ ही आपने अपनी टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल्स भी करने हैं ट्राई। अगर वीडियो आया पसंद तो कर दीजिए इसको लाइक, और सभी फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए इसको शेयर। और अगर कोई डाउट है आपके मन में या पूछना चाहते हैं कोई क्वेश्चन तो उसको लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में।